हमारे को सलमान फाजला कश तुमन गुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। इंशाल्लाह ताला इसकी सारी ये दवाएं भी बताएंगे, अलामात भी बताएंगे और इसकी कितनी अक़साम है, ये सारा मोटा मोटा बताएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं फाजला अस्पताल में इंचार्ज था, तो वहाँ पे मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस थे और मरीज़ मेरे पास यकीन करें ऐसे कांपते हुए आते थे और उनका शुगर लेवल भी कम होता था। मलेरिया एक पैरासाइट है जो कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम के या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या उवेल या मलेरियाई, ये 4 किस्म के होते हैं, इनसे होता है। और हम समझते हैं कि ये मच्छर से होता है, ऐसा नहीं है। मच्छर ज़रूर इस वायरस को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी खुदा न खास्ता मुझे मलेरिया है और आपको नहीं है, तो मच्छर मुझे काट के उस जरासीम को अपने ऊपर ले के आप तक पहुँचाएगा। तो ये 4 अक़साम का होता है। आम तौर पे हमारे इलाके पाकिस्तान में जो है ये वाइवेक्स का भी होता है और फाल्सीपैरम का भी होता है। बाज़ औक़ात ये डबल मलेरिया भी होता है जो थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। अब होता क्या है, होता ये है कि जब मच्छर एक बंदे से काटता है तो वो खून अपने अंदर ले जाता है और दूसरे बंदे के खून में जाके मुंतकिल करता है। वहाँ से ये जिगर में जाता है, जिगर में ये एक थैला बनाता है अपने आप को। अगर एक है तो वो हज़ारों में तकसीम होता है और एक थैला बना लेता है जिसको शेज़ोंट कहते हैं। वो आगे जाके थैला जब फटता है, ये खून से बाहर निकलता है, उसी वक्त हमें शदीद बुखार और सर्दी लगती है। अब इसकी अलामात में कपकपी के साथ कांपता हुआ पेशेंट आए, बुखार बहुत ज़्यादा हो, 103 104 का, उल्टी भी हो सकती है, मोशन भी हो सकता है, जिससे में शदीद दर्द होगा और बंदा एक बहुत उकताहट फील करेगा। ये ज़्यादातर अलामात हैं। अब जिस बुखार में सर्दी लगती है, ज़रूरी नहीं वो मलेरिया हो। जैसे पेशाब के इन्फेक्शन में भी सर्दी लगती है, गले का इन्फेक्शन हो उसमें भी सर्दी लगती है कपकपी के साथ। और अगर छोटे पेशाब के इन्फेक्शन के अलावा फीमेल में जो पेल्विक डिजीज़ है उसका इन्फेक्शन हो या बच्चे की पैदाइश के बाद, ये सारे कपकपाहट वाले बुखार होते हैं। तो हर बुखार सर्दी वाले को मलेरिया लेबल करना नाजायज़ होगा। तो अब इसकी जो इलाज है, ये 2 हमारे पास। अगर वाइवेक्स है ये थोड़ा कम ख़तरनाक है। इसके लिए जो हम पहले दवाई इस्तेमाल करते थे वो हमारे पास क्लोरोक्विन होती थी, जो कि रेसोचीन के नाम से भी आती थी। उसकी 10 गोलियों का जो है हमारे पास इलाज होता था। पहले दिन 4 देते थे, अगले दिन 2 देते थे, 4 2 6 हो गई, फिर सुबह शाम 1-1, अगले दिन भी 1-1, तो 10 गोलियाँ। कुछ फिजिशियन 12 भी देते थे, लेकिन उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट थे। मुंह का जायका ख़राब कर देती थी, आँखों की बीनाई पे उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट था। तो ऐसा ऐसा वो उसका इस्तेमाल कम होता गया। आजकल जो हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवाई है जो हम डायफास के नाम से आती है। इसकी मुख्तलिफ डोजेज़ हैं, 30 120 वाली भी है और इसके अलावा जो है वो 40 320 वाली भी है और 8 गोलियों का इसका आमतौर पे जो है वो इलाज होता है। जो फाल्सीपैरम है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि अगर वाइवेक्स हमारे 100 में से 10 खुलियों को मुतासर करता है, तो फाल्सीपैरम 80 से 90 खुलियों को 100 में से मुतासर करता है। और ये दिमागी मलेरिया भी करवा सकता है, जिसमें बंदा बेहोश, झटके, गर्दन तोड़ बुखार जैसा लगता है। और ये गुर्दे को भी ख़राब करके ब्लैक वाटर फीवर भी करवा सकता है। और इसके अलावा शरीयानों में सेल आपस में गुत्थम गुत्था होके हम उसको कहते हैं कि इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन और DIC भी करवा सकता है। इसके अलावा ये जो फाल्सीपैरम है, ये इसमें खून, क्योंकि दोनों खून के रेड ब्लड सेल्स को खाते हैं, HP बहुत कम होती है, 12 से 8 पे भी HP आ सकती है। और शुगर की भी ये बहुत कमी करता है, क्योंकि मरीज़ खा पी भी कुछ नहीं सकता और उसको मुतासर भी करता है। इसके लिए कौन सी दवाई है? इसके लिए मार्केट में हमारे पास जो दवाएं हैं, आर्टिसुनेट भी है, आर्टिमेथर भी है। आर्टिसुनेट और लुमीफेंट्रीन का कम्बिनेशन आर्टम DS के साथ, जेन-M के साथ और आरसीवा एक दवाई है, इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं। जो बड़े हैं उनके लिए 80/480 की एक गोली सुबह शाम 3 दिन काफ़ी होती है। लेकिन देखने में ये आया है कि पहली 2-3 डोज को ये लिफ्ट ही नहीं कराता और आप समझते हैं कि शायद फिजिशियन से गलती हुई, चौथी से 5वीं डोज पे जाके इसका बुखार की कमर टूटनी शुरू होती है। तो आर्टिसुनेट जो है ये राग में भी लग सकता है, पट्ठे में भी लग सकता है, लेकिन आर्टिमेथर सबसे सुपीरियर है, सबसे अच्छा है। और इसकी डोज जो है वो 5 से 7 दिन है। आमतौर पे हमारे फिजिशियन या जो क्वेक एंड डिस्पेंसर वो 80 मिलीग्राम वाला टीका बड़े को लगाते हैं और 5 से 6 दिन। हालांकि इसकी डोज पहले दिन अगर एक 70 से 75 किलो का बंदा है तो 120 मिलीग्राम है और उसके बाद 80 मिलीग्राम रोज़ाना
कम से कम अगले 6 दिन लगाएं, टोटल 7 दिन, अगर 7 दिन नहीं तो 5 से 6 दिन लाजमी इसको करना है। और आरटी मेथड को सिर्फ और सिर्फ पट्टे में आ सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला को गाइड मिलेगी। एक काम की है, जब भी फायरम का इन्फेक्शन हो उसके साथ पहले ही डोज पे 7.5 मिलीग्राम की होती है प्रेमाक्विन, वो 2 गोलियां इकट्ठे देनी होती हैं। अब जो मलेरियाई है और वाइवैक्स है, इनके हेप्नोजाइट बनते हैं जिगर में, ये जाके बैठ जाता है। जब भी मरीज को कोई मसला दरपेश हो, उसमें कमजोरी आए या कोई और मुख्तार, ये दोबारा एक्टिव हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए प्रेमाक्विन की दवाई मिलती है जिसको 15 दिन तक देना होता है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये किसी लेबॉर्ट्री में कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। ग्लोबल वालों की एक किट है, वो तशखीस में भी मदद देती है। उसी वक्त ब्लड लेके आप तशखीस कर सकते हैं और इसका इलाज भी बहुत आसान है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेमाक्विन का, वाइवैक्स का, डाइफास का, अरसीवा का, और जो हमारे कोसलमान, फाजला कच, तुमन बुज़दार, तुमन कैसरानी, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बिजली भी नहीं है और मच्छर भी हैं और इंडेमिक है, लोगों के खून में भी है और ये डरमेट भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये मलेरिया का जो मसला है, इसमें मच्छर को भगाने वाले लोशन और बाकी दवाएं इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। और अगर जब सीज़न हो इनका जुलाई अगस्त वाला, अगर हफ्ते में एक आध क्लोरोक्विन शुरू से ही ले ली जाए, जिसको हम प्रोफिलैक्सिस कहते हैं, अगर जिगर का मर्ज नहीं है तो और उस दवाई से एलर्जी नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा अगर ले ली जाए, स्पेशली मौसम के बाद या जिसको बहुत तंग करता हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।